एक सोसाइटी की सीढ़ियां टूटी। आपको बता दें कि सीढ़ियां टूटने से 8 परिवार अपने फ्लैट में फंस गए हैं। 4 मंजिला अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट का प्रबंध नहीं है। आवास विकास की तरफ से कोई अधिकारी नहीं मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 4 मंजिला अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट का प्रबंध नहीं है। आवास विकास की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सोसाइटी की सीढ़ियां टूटी हैं और सीढ़ियां टूटने की वजह से गाजियाबाद की एक सोसाइटी की जो सीढ़ियां टूटी, जिसकी वजह से 4 परिवार माफ कीजिएगा, का मतलब ये नहीं है कि आप जमकर तोड़फोड़ करेंगे, जैसा कि एमएनएस कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपको किसी के खिलाफ नारेबाजी करनी है तो आप शांतिप्रिय ढंग से आप नारेबाजी कर सकते हैं। एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से नारेबाजी हो सकती है, लेकिन आप इस तरीके से हुड़दंग दिखाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं। और गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर एक सोसाइटी की सीढ़ियां टूटी। आपको बता दें कि सीढ़ियां टूटने से 8 परिवार अपने फ्लैट में फंस गए हैं। 4 मंजिला अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट का प्रबंध नहीं है। आवास विकास की तरफ से कोई अधिकारी नहीं मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 4 मंजिला अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट का प्रबंध नहीं है। आवास विकास की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सोसाइटी की सीढ़ियां टूटी हैं और सीढ़ियां टूटने की वजह से गाजियाबाद की एक सोसाइटी की जो सीढ़ियां टूटी, जिसकी वजह से 4 परिवार माफ कीजिएगा 8 परिवार अपने फ्लैट में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीढ़ियां टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से 8 परिवार बताए जा रहे हैं जो कि इस वक्त अपने फ्लैट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से, एक सोसाइटी की सीढ़ियां टूटी, सीढ़ियां टूटने की वजह से 8 परिवार अपने फ्लैट में फंसे हुए हैं। तो 4 मंजिला अपार्टमेंट में लिफ्ट का कोई प्रबंध नहीं है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, ये एक सोसाइटी, कौन सी ये सोसाइटी है जहां पर सीढ़ियां टूटी और 8 परिवार बताए जा रहे हैं कि फ्लैट में फंसे हुए हैं? कैसे ये सीढ़ियां टूटी? बात है, जहाँ 4:30 बजे लगभग ये सीढ़ियां जो है, सीढ़ी का जो स्टेयर केस कहा जाता है, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। हालात देर जो कह सकते हैं कि सुबह सुबह की है। अगर दिन की बात होती है और उससे 2-4 लोग होते तो वो क्षतिग्रस्त हो सकते थे। कहीं ना कहीं जो नीचे का पूरा माला है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। जो लोग हैं वो जख्मी हो सकते थे, जनहानि भी हो सकती थी। अब ऐसे में इनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 8 परिवार अभी भी ऊपर ही हैं जो कि नीचे उतरने का प्रयास कैसे करें वो अपने आप में बड़ा सवाल है। रेस्क्यू करके उनको नीचे करने का प्रयास किया जा रहा है। आवास विकास की ये इमारत है जो कि 25-17 में स्थित है। इसको ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और जिस तरीके की घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं आसपास के लोग, क्योंकि तो 4:30 बजे की घटना है जहाँ पर ये स्टेयर केस पूरा सीढ़ियां जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर गई। तब एक जोरदार आवाज हुई और जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा जीना नीचे गिर गया है, जो चिड़िया स्टेयर केस भी कहा जाता है। और ये काफी दिन से खराब था, हिल रहा था, ये आसपास के लोगों का कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर यही चीज दिन दोपहर में हुई होती तो कोई बड़ा हादसा इसमें हो सकता था। लेकिन जितेंद्र, अगर सीढ़ियां टूटी हैं तो इस अपार्टमेंट में रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नींव तो हिली है ना पूरे अपार्टमेंट की। तो यहाँ फ्लैट में रहना भी ये भी सही नहीं है कि अभी तक इन लोगों का रेस्क्यू नहीं किया गया, इन्हें बाहर नहीं निकाला गया इन फ्लैट से अभी तक लोगों को? देखिए, अभी 8 परिवार है, ये 8 परिवार ऊपर ही है और इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। इनको क्यों कह सकते हैं कि जो ये सीढ़ी का हिस्सा टूटा है, इस सीढ़ी के हिस्से से ही ये ऊपर जाते थे, 4थे माले पे जाते थे। और 4थे माले का ये सीढ़ी का स्टेयर केस पूरा टूटा है। अब इन्हें नीचे उतार दिया जाएगा, लेकिन जो इमारत है वो काफी दयनीय हालत पे है, काफी खराब हो चुकी है। ये आवास विभाग की इमारत है। अब इस पर ठीक होना, इसको सुधार कराना, इस पे ये काफी दिन की बात हो जाएगी, क्योंकि इस समय बारिशों का समय है और ज्यादातर जो पुरानी इमारतें लेकिन ये तो एक तरीके से लापरवाही हुई कि सुबह 4 बजे का ये हादसा हुआ है, अभी तक किसी भी परिवार वाले को निकाला नहीं गया। ये तो एक सच में बहुत बड़ी लापरवाही। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग फिर से बाधित हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे